तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? देखो मेरी तरफ प्लीज, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे इतना बड़ा झूठ बोलूंगा? काजल, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है और वह सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं है। तुम्हें मेरे प्यार पर, मुझ पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? प्लीज समझने की कोशिश करो ना। कहते हुए वह धीरे से उसके होठों पर किस करने लगा कि तभी काजल, जो कि उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी, गुस्से से दांत पीसते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, कैसे कर लूं मैं तुम्हारा यकीन? तुम्हारे इतने धोखे देने के बाद भी कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम पर यकीन करेगा। अगर बात पुरानी होती तो शायद मैं यकीन कर भी लेती, लेकिन मैंने खुद तुम्हें देखा है माही के करीब जाते हुए। देखो जीवा, तुम्हारा जो भी मकसद है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खबरदार, जो तुमने दोबारा मेरे करीब आने की और मेरे अरमानों से खेलने की कोशिश की, तो मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी, समझे? इतना कहकर वह एक झटके में जीवा को खुद से दूर धक्का देकर बेड से उठकर जाने की कोशिश करने लगी। तभी जीवा, जो कि बेड पर एक तरफ गिर गया था, अगले ही पल उसने काजल की कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब करते हुए बोला, बस बहुत हो गया। अब अगर एक शब्द भी तुमने आगे कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? इतना प्यार से समझा रहा हूँ, इतना मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा कैसा गुस्सा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बात कान खोलकर सुन लो काजल, तुम अब मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं, यह मैंने तुम पर छोड़ दिया है, क्योंकि मैं थक गया हूँ तुम्हें समझाते समझाते, तुम्हारे आगे अपने प्यार की भीख मांगते मांगते। लेकिन अब बस, अब मुझसे यह नहीं होगा। अब तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, और नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन अब तुम बस इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो कि तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हारा प्यार या नफरत, चाहे जो भी है, मुझे बस एक्सेप्ट है, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। अगर तुम प्यार से मेरी बात मान जाती तो ठीक है, वरना वरना क्या? बताओ, क्या करोगे तुम मेरे साथ? पहले की तरह मुझे टॉर्चर करोगे, गालियां दोगे या धोखा दोगे, या फिर इस बार मुझे और मेरे प्यार को जलील करने का कोई नया तरीका? इससे पहले कि काजल आगे कुछ कहती, तभी जीवा ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे आगे के शब्द को वहीं रोक दिया। काजल अचानक ही जीवा की इस हरकत पर पूरी तरह हैरान रह गई। वह अब तक उसके ऊपर ही लेटी हुई थी। वह दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब थे। काजल जीवा के सीने पर हाथ रखकर किसी तरह खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वह उसके ऊपर से उठाना चाहती थी, लेकिन जीवा ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा उसके सर के पीछे रखकर उसे किस करना जारी रखा। वह उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। काजल उसकी बाहों से छूटने की जितनी कोशिश करती है, जीवा अपनी पकड़ उतनी ही मजबूत करता जा रहा था। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन फिर भी जीवा अब खुद को रोकना नहीं चाहता था। लगभग 10 मिनट के बाद अचानक ही जीवा काजल को पलटकर उसके ऊपर आ गया। काजल, जो कि अच्छी फाइटर थी कभी, लेकिन फिर भी काफी तेज देर की स्ट्रगल के बाद भी वह जीवा के हाथों से खुद को बचा नहीं पा रही थी। फाइनली थक हार कर उसने खुद को जीवा की बाहों में सरेंडर कर दिया और उसे उसकी मनमानी करने दी। काजल को कुछ ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए देखकर जीवा मदहोश आवाज में बोला, सॉरी, पर अब खुद को रोक नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम्हारी यह नफरत मुझे बहुत तड़पा रही है। मुझे सुकून चाहिए, जो सिर्फ
तुम मुझे दे सकती हो। अब तक मैं इस चीज को नकारता रहा और तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम सिर्फ मेरी जरूरत हो, पर आज मैं तुम्हें यह एहसास कराऊंगा कि तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि मेरा जुनून हो। इसे महसूस करो काजल। आई लव यू, आई रियली लव यू। और जीवा अब काजल के ऊपर टूट पड़ा। काजल बेचैन होते हुए एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली, जीवा स्टॉप, तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते। तुम अपने हैवानियत को मोहब्बत का नाम मत दो। छोड़ो मुझे। खबरदार जो तुमने मेरे साथ कुछ भी। इससे पहले कि काजल आगे कुछ कह पाती, जीवा गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। खबरदार जो अब एक भी शब्द अपनी जुबान से निकाला, अगर मेरी मोहब्बत को हैवानियत का नाम दिया तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हाँ, करीब आ रहा हूँ मैं तुम्हारे, और करीब आ सकता हूँ। कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। पहले भी तो करती थी ना मेरे साथ यह सब। तुमने प्यार किया तो ठीक, मैंने प्यार किया और तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो गलत। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का, मुझ पर गुस्सा करने का हक है, लेकिन मेरे प्यार को गाली देने का हक नहीं है, समझी? इतना कहकर वह एक बार फिर उसके पूरे बदन पर किस करने लगा। उसके साथ ही उसके हाथ लगातार काजल की बॉडी पर चल रहे थे और उसकी बातों को सुनकर काजल अपनी आंखों में आंसू लिए उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा, तो अब तुम मेरे प्यार को इस तरह से इस्तेमाल करोगे? तुम कितना गिर रहे हो जीवा। हाँ, मैं तुम्हारे करीब आती थी क्योंकि तुमसे प्यार करती थी, इसलिए अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था। लेकिन तुम इस तरह आज मेरे प्यार का इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं, प्यार के बदले प्यार दे रहा हूँ। तुम्हें इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरी हो तो मैं फिर से अपना बना रहा हूँ। तुम समझने की कोशिश करो ना। तड़फ रहा हूँ तुम्हारे करीब आने के लिए। मुझसे अब यह दर्द, यह तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज मुझे मत रोको। आई प्रॉमिस, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और आगे भी तुमसे ही करूंगा। तुम्हारे अलावा मेरे दिल में ना कोई कभी था और ना कभी होगा। और अगर इसके बाद भी तुम्हें मेरा प्यार, मेरी लस्ट नजर आती है तो जीवा अपनी नजर घुमाकर साइड की टेबल पर देखता है जहां कांच का गिलास रखा हुआ था। वह एक झटके में उस कांच के गिलास को टेबल पर मारकर तोड़ देता है, जिसके बाद काजल बुरी तरह कांप गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर जीवा करना क्या चाहता है, और इससे पहले कि वह कुछ समझती, जीवा ने अगले ही पल एक टुकड़ा उठाकर अपने अंगूठे में एक कट लगा दिया। इसके बाद उसके अंगूठे से खून की धार बहने लगी, लेकिन जीवा के चेहरे पर दर्द का नाम और निशान नहीं था। अगले जीवा अगले ही सेकंड उस बहते हुए खून से काजल की मांग भर देता है और उसकी आंखों में देखते हुए पूरे जुनून और दीवानगी के साथ बोला, यह लो, आज के बाद तुम्हारी मांग में भरा हुआ यह लाल रंग मेरी मोहब्बत की निशानी है और यह इस बात का सबूत है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। अब कुछ मत कहना, समझी? कहते हुए जीवा धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा और उसकी शिद्दतों की कारण काजल के मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी, जिसे वह चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। काजल तो अचानक जीवा के इस एक्ट से पूरी तरह सुन्न रह गई। उसके दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी जीवा उसके पूरे शरीर पर किस करने लगा। हाँ, यह सच था, वह इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हाँ, यह सच था कि उसने हमेशा इस इंसान की ही सुहागन बनने का ख्वाब देखा था और आज उसका यह भाव कुछ अजीबोगरीब स्थिति में पूरा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस सिचुएशन पर खुश हो
या अपनी किस्मत पर मातम मनाए। बिस्तर से शुरू इन दोनों का रिश्ता आज बिस्तर पर ही पूरा हो रहा था। वह नहीं जानती थी इस रिश्ते का क्या भविष्य है, जिस रिश्ते की शुरुआत दुश्मनी और प्लानिंग से हुई, जिस रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा खानदानी दुश्मनी है। वह आगे चलकर क्या रंग लेकर आएगा, वह अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। जहां एक तरफ उसका बाप था जिससे वह सालों तक दूर रही, तो वहीं दूसरी तरफ उसका फरेबी इश्क जिससे उसने हमेशा हर सिचुएशन में मोहब्बत की। वह बस जीवा की आंखों में देख रही थी और जीवा उसके पूरे चेहरे, होठों और आंखों पर किस करते हुए तेजी से अपने एक्शन में था। तभी काजल अपनी आंखों में आंसू लिए भरे हुए गले से बोली, सब समझती हूँ मैं तुम्हारा प्यार। तुम फिर से मेरे साथ खेल खेल रहे हो ना। तुम फिर से मुझे इस बिस्तर पर अकेला छोड़कर चले जाओगे और फिर तुम्हारी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि मेरे डैड के लिए सिर्फ नफरत होगी और मैं एक बार फिर तुम्हारा इस्तेमाल करने का जरिया। यह खून जो तुमने मेरी मांग में भरा है, यह सिंदूर कभी नहीं बन पाएगा। काजल की आंखों में एक दर्द था जिसे वह बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी और उसकी बातों को सुनकर जीवा को अब उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। उसने यूं ही मूवमेंट करते हुए उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए कहा, पागल लड़की, मैंने कहा ना मेरा प्यार नहीं बदलेगा। आज सैटरडे है, परसों यानी मंडे को हम दोनों चलकर अपनी शादी रजिस्टर करवा लेंगे। उसके बाद तुम मेरी लीगल वाइफ बन जाओगी। अब खुश? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बदल जाओगे हमेशा की तरह। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम फिर से किसी और लड़की के करीब जाओगे जैसे कल माही के करीब गए थे। मैंने देखा था तुम्हें, तुम धोखेबाज हो। कहकर काजल गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और उसकी बातों को सुनकर जीवा कुछ पल के लिए शॉक हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने काजल के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ओ तो यह बात है, तुम्हें जलन हो रही थी और इसीलिए तुमने नीचे वह बेवकूफी की। मेरी प्यारी काजल, तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। जीवा उसके होठों पर लाइट किस करते हुए अचानक ही उसे मुस्कुराते हुए बोला, आधी अधूरी सच्चाई झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, मैं माही से मिला था, लेकिन उसे सब सच बताने के लिए, और अब माही को भी पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए अपने दिमाग से सारे बुरे ख्याल निकाल दो, समझी? इस बार मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। चलो अब मुझे प्यार करो। तुम्हारा प्यार महसूस करने के लिए मैं कितने दिन से तड़प रहा हूँ। इतना कहकर वह काजल को आंख मारता है और जीवा की शरारत को देखकर काजल, जिसे अभी भी उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तुरंत ही जीवा से अलग होने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, छोड़ो मुझे। इतना कहकर वह वहां से हटने ही वाली थी कि तभी जीवा एक बार फिर उसे बाहों में पकड़कर बोला, ठीक है, तुम्हारा मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मेरा तो है। आई लव यू माई लव, आई रियली लव यू। कहते हुए जीवा काफी हरकतें करने लगा। तभी काजल उसकी आंखों में देखते हुए उसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर जीवा अपनी ही जगह पर सुन्न रह गया और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। काजल ने उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा भरोसा इकट्ठा करते हुए बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? इस बार तुम्हारा प्यार कोई धोखा तो नहीं है ना? मैं तुम्हारी बातों का कैसे यकीन करूं? दिल तो यकीन करना चाहता है, लेकिन दिमाग, तुमने जो किया उसके बाद देखो जीवा, अगर इस बार तुमने झूठ बोला तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें, और इससे पहले कि काजल आगे कुछ कहती
जीवा यूं ही प्यार से उसे अपनी मोहब्बत का एहसास करवाते हुए धीरे से उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसकी आंखों में झांक कर उसे आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए बोला, अब आगे कुछ भी मत सोचो। कहा ना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम ही मेरी पहली और आखिरी चाहत हो, जिसे अब मैं किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा मेरी जान। वादा करता हूँ जो हो गया वह दोबारा नहीं होगा। आज तक तुमने मेरी मोहब्बत में हर हद पार की है और अब मेरी बारी है। आई लव यू काजल, आई लव यू। इतना कहकर एक बार फिर झुककर उसके होठों पर किस करने ही वाला था कि तभी काजल अचानक ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और उसकी आंखों में देखते हुए अपने भरे हुए गले से बोली, अगर इतना प्यार करते हो मुझसे तो साबित करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम मुझे कितना चाहते हो। तुम्हारी यह मोहब्बत सच है या फिर से कोई फरेब। और काजल की बात को सुनकर जीवा उसकी उंगली को अपने होठों से हटाकर उसके हाथ को अपने दिल पर रखते हुए यूं ही उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरी जान हाजिर है तुम्हारे लिए, बोलो तो दे दूं, फिर शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तू उदास उदास सी है, बहुत कुछ तकरीफ बता मनाने की, मैं जिंदगी भी गिरवी रख दूं, तू कीमत तो बता मुस्कुराने की। और जीवा के शब्दों को सुनकर काजल एक ठंडी सांस लेकर यूं ही उसकी आंखों में देखते हुए उसके दिल पर अपना हाथ सहलाते हुए बोली, जान लेने और देने की बातें हमसे ना करो, यह खेल बहुत खेले हैं हमने। तुम्हारी चाहत में दे सको तो कुछ ऐसा दो जो सब कुछ बदल सके। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं, पुरानी बातों को भूल जाओ, सब कुछ यहीं छोड़ देते हैं। कुछ तुम भूल जाओ, कुछ भूलने की बारी मेरी है। बर्बादियों का यह काम यही तोड़ देते हैं। लिखते हैं मोहब्बत का एक नया पन्ना, जिसमें हर कहानी तेरी है और मेरी है। भूल कर नफरतों का रास्ता, साजिशों का काम, एक नई मंजिल तय करते हैं। जहां नहीं हो तुम्हें नफरत मेरे अतीत से, मेरे भाई और बाप से, जहां नहीं हो तुम उनके खून के प्यासे, क्या दे सकते हो मुझे यह वादा अपने आप से। और काजल की इस बात को सुनकर अंश, जो कि अब तक अपने साथ अपनी मोहब्बत की दुनिया में खोया हुआ था और शायद मोहब्बत के एक नए आशियाने को सजाने के सपने देख रहा था, एक झटके में सब कुछ चकनाचूर हो गया। वह अपनी ही जगह पर सुन्न रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि काजल उससे कुछ इतना बड़ा मांग लेगी। यह बात तो उसके बस में ही नहीं थी। वह अपनी आंखें फाड़े काजल की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे के रिएक्शन ऐसे थे जैसे मानो किसी ने उसे उसकी जिंदगी मांग ली हो, या जिंदगी से भी बहुत बढ़कर। वह अभी बर्फ की तरह जमा हुआ था कि तभी काजल उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए पूरे इमोशन के साथ उसका एक हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए उसे कसम खिलाते हुए बोली, बोलो जीवा, क्या तुम मुझे वादा करते हो कि तुम अपनी दुश्मनी और नफरत भूल जाओगे, मेरे भाई और डैड को बर्बाद करने का फैसला छोड़ दोगे। देखो जीवा, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुमने जो भी दिया सब हंसकर रख लिया, चाहे वह तुम्हारा धोखा हो या गालियां या फिर मेरे हिस्से की वह खुशी जो तुमने किसी और की झोली में डाल दी थी। मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त शायद मेरा हक नहीं था ना। लेकिन अब जबकि तुम यह कह रहे हो कि तुम मेरे हो और मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारी मोहब्बत भी सच्ची है और हमारा रिश्ता भी, तो क्या मैं अपने पति से, अपने प्यार से एक छोटा सा वादा ले सकती हूँ कि वह मेरी जिंदगी की इकलौती खुशी जो सालों बाद मुझे मिली है, मेरा वह परिवार जो आज तक मुझसे दूर था, एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता
उसका भाई और पिता, क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? वादा करो मुझसे जीवा, तुम अपनी नफरत, अपनी दुश्मनी भूल जाओगे और मेरे भाई और डैड को कुछ नहीं करोगे और मुझे इस मझधार से बाहर निकाल दोगे जहां मुझे अपने प्यार और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो काजल भले ही उन कांच की चूड़ियों के टूटने के बाद जिंदा है, तुम्हारे धोखे के बाद भी जिंदा है, लेकिन अगर तुम्हारी यह नफरत पूरी हो गई तो काजल जीते जी मर जाएगी या फिर शायद जी ही नहीं पाएगी। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है, तो बोलो, क्या तुम मेरी जिंदगी दे सकते हो मुझे? भूल सकते हो अपनी नफरत? बोलो जीवा, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम मेरे भाई और डैड को कुछ नहीं करोगे और ना ही तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ कोई भी इंसान करेगा। और अब काजल की बात को सुनकर जीवा को बहुत बड़ा झटका लगा। वह एक झटके में अपना हाथ काजल के सर से हटाकर अपने पास खींचता है और हड़बड़ाकर परेशान होते हुए बोला, काजल, यह क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, मैं यह वादा नहीं कर सकता। इतना कहकर वह एक झटके में उससे दूर हुआ और फ्लोर पर गिरा हुआ अपना टॉवल अपनी कमर पर लपेटते हुए उसके बदन पर ब्लैंकेट कवर करता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए वह काफी परेशान हो रहा था। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए तो मुझसे ले लो काजल, लेकिन मुझे यह जहर पीने के लिए ना कहो। यह वादा मेरी जान ले लो। यह मैं तुम्हें यह वादा नहीं कर सकता। तुम कुछ और मांग लो। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसकी बात को सुनकर काजल, जिसकी आंखों में फिलहाल एक उम्मीद आई थी, वह उम्मीद कहीं एक झटके में धुआं हो गई और अब उसकी जगह बेइंतहा आंसू ने ले ली थी। वह अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट लिए अपने बदन पर ब्लैंकेट संभालते हुए धीरे से बेड के हेड रेस्ट के सहारे बैठी और खुद पर ही हंसते हुए बोली, हा हा हा, मुझे पता था तुम यही कहोगे। फिर से एक नया झूठ, एक नया फरेब, एक नया धोखा। फिर भी पता नहीं क्यों कमबख्त इस दिल ने तुम पर एक बार फिर भरोसा करने की सोच ली। मैं भला यह कैसे भूल सकती हूँ कि तुम एक ऐसे शख्स हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो अपने मकसद को कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम सिर्फ लोगों से ले सकते हो, उन्हें कुछ दे नहीं सकते और तुम्हारे पास तो इस काजल के लिए कुछ था ही नहीं। हर बार तुमने हमेशा मेरे साथ खेला है। आज भी तुम सिर्फ खेलने ही आए थे मेरे जिस्म के साथ, मेरे अरमानों के साथ और मेरे भरोसे के साथ। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। क्यों, आखिर क्यों यह दिल मेरे सीने से निकलकर खत्म नहीं हो जाता? आखिर क्यों मैं हर बार मौत की दहलीज पर जाकर वापस लौट आई, सिर्फ तुम्हारा धोखा देखने के लिए? तुमने क्यों मुझे एक खिलौना बना दिया है? क्यों, आखिर क्यों? मैं ही क्यों? क्यों मेरी जिंदगी में हमेशा तकलीफ ही दिखी है? क्यों हमेशा मैं इस्तेमाल करने के लिए ही बनी हूँ? कभी लोगों ने इस्तेमाल किया पैसों के लिए, तो कभी तुमने इस्तेमाल किया अपनी हवस के लिए। मैं तो अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। मैं ही पागल थी जो एक बार फिर तुम पर भरोसा कर रही थी। चलो जाओ यहाँ से, मुझे नफरत हो रही है तुमसे और अपने आप से। तुमने एक बार फिर मेरी आंखें खोल दी। आई हेट यू, आई हेट यू। और काजल की बातों को सुनकर जीवा, जो कि अब तक अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए अपने दर्द को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे जिसे वह किसी तरह कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसकी नीली आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो चुकी थी। काजल की बातें आज उसे जितनी तकलीफ दे रही थी, उससे ज्यादा उसे इस बात की तकलीफ हो रही थी कि वह चाह कर भी काजल को वह वादा नहीं कर सकता था। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन का हर वह दृश्य
घूमने लगा। उसका हर वह स्ट्रगल घूमने लगा जो आज तक उसने बर्दाश्त किया था। अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही फैमिली को खत्म होते हुए देखकर लावारिस की तरह खुद को अपनी बहन के लोगों की दया पर मोहताज होता हुआ देखकर उसे याद करके उसका खून खौलने लगा था। और यहाँ आज वह अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा था। यह लड़की उससे उसकी जिंदगी नहीं मांग रही थी, बल्कि उसकी जिंदगी ही मांग रही थी। उसे जीते जी आग में कूद जाने के लिए कह रही थी और उसकी आंखों में आ रहे आंसू, उसके दर्द भरी आवाज जीवा को सचमुच तकलीफ दे रहे थे। जाने अनजाने उसने एक बार फिर उस लड़की का दिल तोड़ दिया था, उसका भरोसा तोड़ दिया था। जो वह कभी नहीं चाहता था, वह तो यहाँ उसे अपने प्यार की गुजारिश लेकर आया था। उसे यकीन दिलाने आया था कि वह उसके कितना प्यार करता है। लेकिन आज एक बार फिर उसके हाथ उसे कुछ नहीं दे पाए। उस लड़की ने आज उससे फिर एक बार कुछ मांगा, लेकिन आज एक बार फिर उसे के हाथ खाली थे। जीवा ने कस के अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह किसी तरह खुद को वहां खड़ा करने की काबिल बना रहा था, लेकिन अब उसका वहां रहना ही मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वह अपने भारी कदमों से वहां से जाने ही की कोशिश कर रहा था कि तभी काजल फूट फूट कर रोते हुए उसे एक बार फिर आखिरी बार आवाज देते हुए बोली, हाँ, चले जाओ। एक बार फिर मुझे तुम पर मरता हुआ छोड़कर चले जाओ। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि आज तक तुम यही तो करते आए हो। हर बार मुझे इस्तेमाल करके चले जाते थे, आज भी जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना जीवा, आज तक तुम्हारे साथ जो बिस्तर पर सोई थी, वह तुम्हारी नजरों में एक वेश्या थी। लेकिन आज तुम एक लाश को इस्तेमाल करके जा रहे हो, और इस बार जब तुम लौटोगे तो अब तुम्हें सिर्फ उसकी चिता को आग लगाना ही बाकी रह जाएगा। तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, यह वादा है मेरा तुमसे, और इस बार तो मुझे बचा भी नहीं पाओगे। मुझे नहीं पता तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन यह लाश अब सांस नहीं लेना चाहती। इस बार तुम इस वेश्या को, और इससे पहले कि काजल अपने लिए कुछ और उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल करती, जीवा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और जीवा ने खींचकर एक थप्पड़ काजल के चेहरे पर दे मारा। शट अप, जस्ट शट अप। वह अचानक ही उसके जबड़े को अपने हाथों में दबाकर गुस्से से अपनी सुर्ख लाल आंखों से उसे घूरते हुए दांत पीसकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो आज के बाद अपने लिए इस तरह के घटिया शब्द इस्तेमाल किए, जान ले लूंगा तुम्हारी। खबरदार जो तुमने कभी खुद को गाली दी, मेरी मोहब्बत को गाली दी, और अपने आप को। वादा चाहिए ना तुम्हें, मेरे प्यार का सबूत चाहिए तो ठीक है। आज तक इस जीवा ने कभी तुम्हें कुछ नहीं दिया ना। तुम्हें यही शिकायत थी तो ध्यान से सुनो। तुमने भले ही मुझसे मेरी जान नहीं मांगी, लेकिन मुझसे मेरी आत्मा मांग ली। कम से कम कुछ मांगने से पहले सोच तो लिया होता कि तुमने क्या मांगा है। तुम्हारे बाप के लिए मेरे दिल में इतनी नफरत क्यों है? तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, और फिलहाल तुम इस कंडीशन में भी नहीं हो कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं। लेकिन फिर भी तुमने आज फिर से मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि। और वहीं दूसरी तरफ इस वक्त दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे और आशी बार बार अपनी नजर उठाकर काजल के कमरे की तरफ देख रही थी। दरअसल वह अपने भाई का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद आज फाइनली उसे वक्त मिला था अपने भाई के साथ कुछ स्पेशल टाइम बिताने का, जिसे वह हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जीवा की सच्चाई उसके सामने आने के बाद भी
इतने दिनों के बीच वह लोग इतने ज्यादा बिजी थे कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। वह बार बार ऊपर कॉरिडोर की तरफ देख रही थी कि तभी उसे सभी लोग नोटिस कर रहे थे। फाइनली समर ने उसे ऑफर करते हुए कहा, तुम इतनी देर से बेचैन क्यों हो आशी? अगर अंश भाई को बुलाना है तो सर्वेंट को इन्फॉर्म कर दो ना, वह जाकर उन्हें बुला लेंगे। इस तरह तुम कब तक सिर्फ प्लेट में चम्मच हिलाते हुए उनका इंतजार करोगी? तुम कहो तो मैं। और यह सुनकर आशी एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। वैसे काजल को होश आया क्या? और भाई, उन्होंने भी कुछ खाया नहीं है। आशी बगल में खड़े पीटर की तरफ देखते हुए उसे ऑर्डर देके बोली, पीटर, अंश भाई और काजल को उनका खाना कमरे में ही भिजवा दो। और आशी के ऑर्डर पर पीटर तुरंत ही वहां से चला गया। आशी के चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी कि तभी क्रिश, जो कि चुपचाप उसके चेहरे के रिएक्शन देखते हुए खाना खा रहा था, उसकी प्लेट में खाने को सर्व करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, स्ट्रेस मत लो फायरफ्लाई, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। फिलहाल जल्दी खाना खाओ, हमें एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए निकलना है। समर, राका, तुम भी तैयार रहो और अंश को भी इन्फॉर्म कर दो। और क्रिश की बात को सुनकर फिलहाल डाइनिंग टेबल पर बैठे राहुल, ऐना, राका, गौरी, समर और साथ ही माही, जो कि आज उन लोगों को डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन कर चुकी थी, क्योंकि समर के कहने के बाद वह इस घर में हर जगह घूम सकती थी और सभी लोगों के साथ खाना भी खा सकती थी। वह चुपचाप अपना खाना खा रही थी, क्योंकि फिलहाल यहाँ कुछ भी बोलना उसके लिए ठीक नहीं था। तभी क्रिश ने अपने डैड और सभी फैमिली मेंबर को एक खास खुशखबरी देते हुए बताया कि अब वह लोग अपनी एक अचीवमेंट को पूरी कर चुके हैं और अब वह लोग माफिया वर्ल्ड के ब्लैक डेवल किंग और ब्लैक डेवल क्वीन हैं। जिसे सुनकर पहले तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हुए, लेकिन फिर अगले ही पल सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और ऐना काफी हैरान थी और राहुल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फाइनली उसके बच्चों ने कर दिखाया। वह उन दोनों को मुबारक दे रहे थे कि तभी अचानक ही आशी को किसी की कॉल आया। हेलो, अंदर आ जाओ। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और आशी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर राहुल कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या हुआ आशी, किसका कॉल था? यह सुनकर आशी मुस्कुराते हुए बोली, अभी पता चल जाएगा बाबा। आशी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक ही ब्लैक कपड़ों में पूरी तरह कमांडो ड्रेस में रेडी कुछ लड़कियां तेज कदमों के साथ एक साथ चलते हुए जूते की टक टक की आवाज के साथ हॉल में आई और आते ही एक मिलिट्री कमांडो की तरह एक साथ वह लोग लाइन में खड़े होकर आशी को सल्यूट करते हुए, जिसे देखकर आशी अपनी जगह से उठकर उन लोगों की तरफ अपना सर झटक कर कुछ इशारा करती है, जिसके बाद अचानक ही वहां हॉल में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। तो दोस्तों, क्या जीवा काजल के प्यार में कर देगा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा? और क्या होगा इस वादे का अंजाम? क्या आशी एक्सेप्ट करेगी जीवा के इस फैसले को? क्या यह मोहब्बत बन जाएगी भाई और बहन के बीच की दरार की वजह? आखिर आशी क्या दिखाने वाली है अपने परिवार वालों को? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें।